हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए कुछ टॉपिक वाइज चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन आज जो टॉपिक हमने लिया हुआ है ये हमने हर एक एग्जाम को टारगेट करके बनाया हुआ है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो वहाँ ये टॉपिक पूछा जाता है। टॉपिक का नाम क्या है? तो प्राचीन कालीन स्थल जो हमारे हैं वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल हैं वो तो देखने को मिलेंगे ही, इसके अलावा भी आपको बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल का नाम याद रखिएगा, जुनून पढ़ाई का, आप लोगों के लिए ही बना है। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको जो वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह है वो मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 7वां जून, ठीक है, और देख लीजिए टॉपिक का नाम। टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं? नदी और स्थल। तो इस साइड हमने नदी लिखा है और ये फिर स्थल, फिर इस साइड नदी और स्थल, अर्थात ब्लैक पेन से जो लिखा हुआ है वो नदियों के नाम है, जो ब्लू पेन से लिखा हुआ है वो सभी स्थल के नाम है। सबसे पहला स्थल जो आपके समक्ष आ रहा है वो क्या है? वो है अपना सिंधु। ठीक है, सिंधु जो नदी है उसके आसपास जो भी आपको स्थल हैं वो देखने को मिल रहा है। तो सिंधु नदी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पे आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमारे यहाँ की प्राचीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बारे में जानने को मिलेगा। तो वहाँ से रिलेटेड कौन कौन से स्थल आपको यहाँ मिल जाएंगे? एक तो मोहनजोदाड़ो ही मिल जाएगा, चनहूदड़ो मिलेगा, कोटदीजी और आमरी। देखिए क्वेश्चंस में ना, मतलब ये तो एक टॉपिक है कि आपसे नदियों के किनारे बसे हुए स्थल पूछ सकते हैं। आपसे क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जाते हैं कि चलो बताओ मोहनजोदाड़ो कहाँ है, चनहूदड़ो कहाँ है, कोटदीजी कहाँ है या आमरी कहाँ है। एक साइड आपको मतलब नाम दे देंगे, एक साइड मतलब कि राज्यों के नाम दे देंगे, आपको मैच द फॉलोइंग में देखने को मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट भी क्वेश्चन वन लाइनर टाइप के बन जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं। आज तो हम लोग केवल नदी और स्थल ही देखेंगे, और भी जो इससे बनने वाले टॉपिक्स हैं उन्हें आगे की वीडियोज में कवर करेंगे। तो हमने देखा सिंधु नदी के तट पर आपको मोहनजोदड़ो मिल जाएगा, चनहूदड़ो, कोटदीजी और आमरी। ठीक है, दूसरा है नर्मदा, और नर्मदा नदी के तट पर आपको क्या मिलेगा? भरूच। भरूच एक बंदरगाह भी रहा है जो कि पूछा भी जा चुका है। मादर नदी के तट पर आपको ध्यान रखना है रंगपुर और रोजदी। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मादर नदी के तट पर रंगपुर। रंगपुर क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखिए कि ये भी एक सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, और ऐसा माना जाता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे ना वो चावल से परिचित नहीं थे, अर्थात वो लोग चावल का जो सेवन है वो नहीं करते थे। वो लोग जौ, गेहूं, इस तरह की चीजें खा करके अपना मतलब कि काम चला रहे थे। लेकिन रंगपुर एक ऐसा स्थल है जहां से आपको चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इस वजह से थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ देखिए अगली जो नदी है वो है अनोमा और राप्ती। यहाँ से क्या मिला है? तो ये है सोहगौरा। एक बार यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा था, 4 स्थल दिए हुए थे और चारों स्थलों में आपसे पूछ रहे थे कि बताइए वो कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो ये जो सोहगौरा है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में है। यहाँ से आपको अन्नागार के साक्ष्य मिले, अर्थात अन्न वगैरह जो है यहाँ पे सेफ्टी से रखा जाता था। कुल मिला के जैसे होता है ना कि हम लोग बहुत सारा अनाज है तो उसको कहीं ना कहीं एक जगह रख देते हैं ताकि खराब ना होने पाए, स्टोरेज टाइप का। और ये मतलब कि मौर्य कालीन था, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता से ये बिलोंग नहीं करता था। अब क्वेश्चन पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया। अगली नदी देखिए, जो हमारी अगली नदी है वो है कोठारी या फिर बनास नदी, और इसके तट पर आप देखिए बागौर जो स्थल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगला देखिए झेलम नदी के तट पर, और ये जो झेलम नदी के तट पर आपको स्थल देखने को मिल रहे हैं ना, ये दोनों स्थल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों ही यूपी पीसीएस ऑलरेडी पूछ चुका है, यूपीएससी तक ने पूछा हुआ है। तो ये जो झेलम नदी है इसके तट पर आप देखिए बुर्ज होम और गुफ कराल मिल जाएंगे। बुर्ज होम बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक तो जम्मू कश्मीर का है, और क्यों महत्वपूर्ण है? इस वजह से महत्वपूर्ण नहीं है कि जम्मू कश्मीर में है, इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ना हमें गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। अगला देखिए बेलन नदी, और जो बेलन नदी है यहाँ पे कौन से जो है स्थल हैं? एक तो कुलडीहवा है और एक महागढ़ा है। आप लोग यूपी से संबंधित मतलब यूपी की क्लासेस अर्थात यूपी के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा कि ये जो कुलडीहवा और महागढ़ा है ना, ये कहाँ का स्थल है? क्या यूपी का है या एमपी का है या राजस्थान का है, कहाँ का है? आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। ये भी बता सकते हैं कि किस स्पेसिफिक प्लेस का है, ठीक है, अर्थात किस जिले से बिलोंग करता है। आगे देखिए, आगे है निरंजना नदी, और ये जो निरंजना नदी है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको फल्गु नदी भी कहते हैं। जो बीपीएससी टीआरई हुआ था पहला वाला, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। निरंजना नदी जिसको फल्गु नदी कहते हैं, इसके तट पर क्या बसा हुआ है? उरुवेला। ठीक है
अगला देखिए हिरण्यवती, और हिरण्यवती के तट पर कौन सा नगर है? कुशीनगर। ये वही कुशीनगर है जहाँ पे गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण जो है वो हुआ था। अगला देखिए गोदावरी, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा जो भी कहते हैं। तो जो गोदावरी नदी है इसके तट पर क्या है? तो इसके तट पर बसा हुआ है अश्मक, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आप देखिए जो 16 महाजनपद है ना उसमें अश्मक एकमात्र ऐसा स्थल है जो कि आपको दक्षिण भारत में मिलेगा। हमसे यूपी पीसीएस आरओ ने पूछा था कि वो कितने स्थल हैं, मतलब स्थल मतलब कितने जो है महाजनपद हैं जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे। 8 महाजनपद थे। तो जाहिर सी बात है कल को हो सकता है उनका मूड बन जाए, चलो बताओ दक्षिण भारत से कितने बिलोंग करते हैं? तो केवल एकमात्र स्थल है और वो है अश्मक। कौन सी नदी के तट पर है? तो ध्यान रखिएगा गोदावरी रिवर के तट पर है। नेक्स्ट देखिए यमुना नदी, बहुत ही जानते ही होंगे बहुत स्वच्छ नदी हो गई है अपने यहाँ की फिलहाल के लिए। देखिए टॉन्ट कसना दूसरी बात है। तो यमुना नदी के तट पर आपको कौन कौन से स्थल मिलने वाले हैं? एक तो वत्स मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा कौशाम्बी। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? वत्स और कौशाम्बी, ये जो है ये आपको मिलेंगे यमुना नदी के तट पर। आगे देखिए यहाँ देखिए चिनाब, चिनाब जो नदी है वो महत्वपूर्ण है। चिनाब नदी पे कौन सी परियोजनाएं हैं वो महत्वपूर्ण है। जो हमारा मतलब कि यूपी SSSC पेट का एग्जाम हुआ था पहली बार 2021 में, उसमें पूछा गया था चिनाब नदी पे कौन सी परियोजनाएं थी। हालांकि उसमें ऑप्शन था सलाल, तो सलाल उसका सही उत्तर था। फिलहाल के लिए यहाँ हम क्या देख रहे हैं? ओहो, यहाँ हम देख रहे हैं कि चिनाब नदी के तट पर कौन से स्थल हैं, और ये स्थल यूपी पीसीएस ने ऑलरेडी पूछा हुआ है कि कहाँ से बिलोंग करता है। ध्यान रखिएगा मांडा से, जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर का स्थल है, चिनाब नदी के तट पर है। ठीक है, तो एक मांडा है और एक मांडी है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग जगह से बिलोंग भी करते हैं। चलिए दास्क नदी को देख लीजिए। तो दास्क नदी के तट पर है सुतकांगेडोर। क्या है? सुतकांगेडोर। ये आपको कहाँ मिलेगा? दास्क नदी के तट पर मिल जाएगा। अगली जो नदी है वो देखिए। तो जो हमारी अगली नदी है वो है हिंडन नदी, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसके तट पर है आलमगीरपुर, और ये आलमगीरपुर बहुत ही महत्वपूर्ण इस लिहाज से है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता था ना उसका सबसे इष्टतम जो स्थल है वो माना जाता है आलमगीरपुर। किस नदी के तट पर है? हिंडन नदी के तट पर है। कहाँ पे है? मेरठ में है। ठीक है, तो अगला देखिए, अगली है जो नदी हमारी वो है प्रवरा नदी, और प्रवरा नदी के तट पर आपको दैमाबाद और निवासा देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखिए रावी नदी, और यहाँ पे है हड़प्पा। ठीक है, क्यों? बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा चुका है ऑलरेडी यूपी SSSC में कि ये जो हड़प्पा है ना किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। ध्यान रखिएगा कहाँ पे है ये भी अपना देख लीजिएगा, और कुछ खास जो चीज़ें हैं जो यहाँ से प्राप्त हुई हों वो भी देख लीजिएगा। ये सारे पॉइंट्स तो आपको देखने ही पड़ेंगे। अगला देखिए, अगली है हमारी सरस्वती रिवर, और इनके तट पर है कालीबंगा नदी। ठीक है, कालीबंगा कहाँ का है? तो ऑफकोर्स राजस्थान का है। काली नदी के तट पर देख लीजिए अतरंजी खेड़ा जो है वो आपको काली नदी के तट पर देखने को मिल जाएगा। फिर आता है कुकड़ी नदी। कुकड़ी नदी के तट पर आपको देखने को मिलेगा बोरी, घर में जो बोरी चावल गेहूं वाली होती है वो वाली बोरी नहीं, ये एक स्थल है बोरी। आगे देखिए गंडक, जिसको शदानीरा भी कहा जाता है। तो हमारी जो प्राचीन कालीन मतलब की नदियां हैं ना उनके कुछ पहले अलग नाम थे, आज उनके नाम अलग हो चुके हैं। तो वैसे ही जो गंडक रिवर है आज की ना, इसको पहले क्या बोला जाता था? शदानीरा बोला जाता था। तो इस शदानीरा नदी के तट पर आपको कौन सा स्थल देखने को मिलेगा? वो है वैशाली। अगला देखिए जिंजी रिवर है, और इसके तट पर आपको मिल जाएगा अरिकामेडु। कौशल गंगा के तट पर है तोशली। ऋषिकुल्या रिवर के तट पर आपको कंधमाल मिल जाएगा। एक मतलब हल्दी होती है कंधमाल हल्दी, उड़ीसा की है, जिसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। उससे रिलेटेड आप इसको याद कर सकते हैं कि ऋषिकुल्या रिवर के तट पर कंधमाल होती है, अर्थात कंधमाल हल्दी होती है। हालांकि ट्रिक है, उसको बहुत ज्यादा रिलेट मत करना। तो ऋषिकुल्या जो रिवर है इसके तट पर कौन सा स्थल है? कंधमाल स्थल है। फिर आप देखिए सतलुज रिवर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा रोपड़। ठीक है, तो सतलुज नदी के तट पर कौन सा स्थल है? ये है अपना रोपड़। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला देखिए, अगली जो नदी है वो है तुंगभद्रा, दक्षिण भारत की नदी है, कर्नाटक में। आप देखिए इसके तट पर जो स्थल है वो कौन सा है? हल्लूर। तो जाहिर सी बात है कि हल्लूर भी कर्नाटक का ही। ये वाला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस ने पूछा हुआ था क्रोनोलॉजी में। 4 स्थल दिए हुए थे और उसको क्रोनोलॉजी में सेट करना था, मतलब कि पश्चिम से लेकर के पूर्व में आना था। तो आप देखिए ये जो दामोदर रिवर है इसके तट पर है बीरभानपुर, और ये जो बीरभानपुर है ना इसको याद रखिएगा ये वेस्ट बंगाल का है। ठीक है, कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। अगली नदी है सरयू, और जो सरयू नदी है इसके तट पर है खैराडीह।
रंगोई नदी पूछा जा चुका है, इसके तट पर है बनावली, कहाँ है ये, तो जाहिर सी बात है हरियाणा में। गंभीरी नदी इंपॉर्टेंट है, कौन सा स्थल है, चित्तौड़गढ़। जो चित्तौड़गढ़ है ना वो आपको किस नदी के तट पर मिलेगा, गंभीरी नदी के तट पर। अगला देखिए, कृष्णा नदी के तट पर मिल जाएगा अमरावती, ठीक है। घाघरा नदी, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी में नदी वगैरह नहीं दिया हुआ है। तो ये जो गनेरी वाला है ना, मैंने, हाँ एनसीईआरटी से याद है, मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी के एमसीक्यू करवाए हुए हैं, पूरा कंप्लीट क्लास 6 को आपको एक वीडियो में कंपाइल करके दे दिया है अपने इसी चैनल पे। अगर आप लोग इच्छुक हों तो उसको देख सकते हैं, हर एक एग्जाम में के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है, मतलब हर एक टॉपिक को कवर किया है, हर एक टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी उसमें मैंने बना के दिया हुआ है। तो आप लोग उसको जरूर देखें, बहुत ही अच्छी वीडियोस आपको समझ आएंगी जब आप उसको पूरा कंप्लीट करिएगा तो। चलिए, तो ये जो हाकरा नदी है ना, इसके तट पर है गनेरी वाला, और ये गनेरी वाला जो स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, लेकिन पाकिस्तान में है। अगला देखिए, हिरण्या नदी, और इसके तट पर आपको मिल जाएगा प्रभास पाटन। भोगवा इंपॉर्टेंट है, इसके तट पर क्या है, लोथल है। फिर आता है बोलन नदी, और इसके तट पर है मेहरगढ़। ध्यान रखिएगा, आपको दो इस तरह का मिलेगा, एक तो बोलन है, दूसरा है बेलन, ठीक है। तो वो मतलब रोटी बेलने वाला बेलन नहीं, ये बेलन नदी का नाम है, ये भी बोलन नदी का नाम है, सॉरी बोलन नदी का नाम है, हालांकि बोलन दर्रा भी आपको देखने को मिलेगा। तो जो बोलन नदी है इसके तट पर आपको मिलेगा मेहरगढ़, और जो बेलन नदी है इसके तट पर मिलेगा महागढ़ा, ठीक है। आगे देखिए, सादी कौर नदी, और इसके तट पर आपको मिल जाएगा शोधका को। गंगा, सोन, गंडक, घाघरा, इनके तट पर बसा हुआ है चिरान। यूपीपीएससी ने नहीं पूछा था, यूपीएससी ने पूछा था 2020 में। दरअसल उनका ना जो हिस्ट्री ऑप्शनल होता है उसमें वो लोग मैपिंग वगैरह पूछते हैं, तो उस मैपिंग में पूछा गया था कि जो चिरांद है ना वो कहाँ का है, और साथ में ये भी पूछ रहे थे कि ये कौन सा स्थल है। तो जो चिरांद है, पहली बात तो यही जानिए कि बिहार का है, और दूसरा नवपाषाण कालीन स्थल है, ठीक है। उन्होंने शायद पूरा पाषाण कालीन करके कुछ ऐसा दिया हुआ था। तो ध्यान रखिए, गंगा, सोन, गंडक के तट पर बसा हुआ है चिरांद, और ये है बिहार का नवपाषाण कालीन स्थल। अगला देखिए, बनास। तो बनास रिवर के तट पर आहार, आहार संस्कृति भी है, तो थोड़ा इसको देखना ही पड़ेगा आपको। साबरमती गुजरात, ठीक है। लंगनास जो स्थल है ये आपको साबर नदी, मतलब कि साबर नदी के तट पर मिल जाएगा। साबरमती है, दरअसल जबान है लड़खड़ा जाती है। देखिए, घोड़ नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनाम गांव जो है ना वो इसके तट पर है, ठीक है। तो घोड़ नदी इनाम गांव के तट पर है। वर्धा नदी के तट पर आप देखिए वैजयंती, और इसी को बनवासी कहा जाता है। आप हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे कि ये जो बनवासी है ना ये किसी जो है मतलब कि वंश की राजधानी है। अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, वरना हम लोग इसको भी कवर करेंगे ही। फिर आता है छिप्रा, और छिप्रा नदी के तट पर आप देखिए क्या मिल जाएगा, उज्जैन, अर्थात धारा उज्जैन। बेलन नदी मैंने आपको बता ही दिया, महागढ़ा है। मलप्रभा नदी के तट पर देखिए पट्टदकल बसा हुआ है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कावेरी नदी, और इसके तट पर आप देखिए गंगई कोंडचोलपुरम जो मतलब कि स्थल है वो बसा हुआ है। तो इतनी सारी नदियां मैंने आपको, नदियां और उनके किनारे बसे हुए जो स्थल है वो मैंने आपको कवर कराया है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो इंपॉर्टेंट लगे हों, आपको लगे या ना लगे। अगर आपका एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और वो आपसे बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैंने प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको दूं, और जाहिर सी बात है कि आपको इसको याद वगैरह खुद ही करना पड़ेगा। अब इतनी सारी नदियों का कोई ट्रिक नहीं बता सकता कि आपको कोई ट्रिक बता दे, आप 50 के 50 एक बार में याद कर ले, तो इसके लिए तो आपको बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। तो चलिए, ये रहा आज का अपना वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक वाइक कर दीजिएगा। फिर वैसे लाइक कर दिया करिए, परिश्रम बहुत लगता है इन सबको मतलब करने में, ठीक है। तो चलिए, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, और जो अन्य वीडियोज़ हैं उनके साथ जुड़ना ना भूलें। चलिए, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।